Hello everyone. Welcome to English Junction. I'm Pratima and today this is part 2 of active and passive voice. I'm going to continue with the rules that I was explaining in the first part. फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ एक सिंपल सी चीज़ों के ऊपर काम किया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में डायरेक्ट वॉइस देर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. फिर हमने किया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो है एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में सेंस और टेंस तो जो है वो नहीं बदलता, सिर्फ सेंटेंस चेंज होता है. ठीक है. उसके बाद हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी डिस्कशन किया. देन वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे करके अगर सब्जेक्ट बैक सीट लेता है तो कैसे वो पैसिव में चेंज होता है. देन वी टॉक्ड अबाउट सर्टेन रूल्स कि अगर हमारे प्रोनाउंस हैं अगर एक्टिव फॉर्म में एज अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट केस में है वो कैसे होते हैं. जैसे आई है, आई ऑब्जेक्ट केस में मी बन जाता है, कैसे चेंज होता है. लाइक आई चेंजेस इनटू मी इन ऑब्जेक्टिव केस, वी चेंजेस इनटू अस, यू रिमेन्स यू ओनली, डजंट चेंज इनटू एनीथिंग. ही चेंजेस इनटू हिम, या ही हिम में चेंज होता है. शी चेंजेस इनटू हर, दे देम, इट. तो हमने ये भी रूल किए थे. मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं. फिर हम बात करते हैं इसमें कुछ एक फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू, जैसे फर्स्ट फॉर्म इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकंड फॉर्म वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी. सो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. वाज वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, वाज बीइंग, वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. हैज, हैव, हैड, इन सब के साथ बीन लग जाता है. हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म. शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड और टू सबके साथ बी और टू बी, शैल बी, शुड बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, ये सारा हम कर चुके हैं. एक्टिव वॉइस कौन से हैं, पैसिव वॉइस कौन से, इनकी हम रिवीजन ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में कर चुके हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा और रूल्स को एक्सप्लेन इन डिटेल. We know first form changes into is mr plus third form, second form changes into was or plus third form is mr plus first form plus ing आ जाएगा, being आ जाएगा, is being, am being, are being, depending on the object जो बाद में subject बनता है. was or plus we were plus ing was being, were being plus third form. has, have, had इन सबके साथ being लग जाएगा. ये बहुत अच्छी तरह क्लियर है आपको. अब आता है हम लोग अगर ये बात करते हैं कि do not, does not प्लस फर्स्ट फॉर्म. डू नॉट, डज नॉट, जैसे डू नॉट, डज नॉट में प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल होता क्या है, इज एम आर आएगा उसमें, इसका प्रेजेंट सिंपल चेंजेस टू इज एम आर. तो डू नॉट में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जो कि आगे सब्जेक्ट बनेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगेगी. ठीक है. डिड नॉट इज सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में क्या है, सिंपल पास्ट में अब वॉज वर आ जाता है, अब इसमें नॉट है तो वॉज नॉट, वर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म. अब डू डज अगर क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा तो उसमें इज एम आर, क्वेश्चन में इज एम आर आ जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म. डिड अगर क्वेश्चन फॉर्म में आएगा तो वॉज वर क्वेश्चन में आ जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म. दिस गोज लाइक दिस. अब अगर हम आगे बात करें कुछ एक सेंटेंस चेंजेस, वैसे सिंपल वाले, अभी एक्चुअली जब प्रीवियस स्लाइड में आई हैड टू रश, मुझे जल्दी, क्योंकि एक थोड़ा सा स्लाइड व्हाट वी कॉल इट, वीडियो छोटा बनाने के लिए, आई एम न्यू टू ऑल दिस. सो वीडियो छोटा बनाने के लिए मुझे थोड़ा जल्दी करवाना था और थोड़ा थोड़ा कवर करना है. अब इस स्लाइड में, इसमें जो हम इसमें देखते हैं इस स्लाइड में कि इनको कैसे चेंज करना है. आई पेंटेड द वॉल, आई पेंटेड दिस वॉल. हम मैं आई पेंटेड दिस वॉल, आई पेंटेड दिस वॉल जो है, दिस वॉल, आई, एक सेकेंड पहले ना ये, आई पेंट दिस वॉल इज द ऑब्जेक्ट, आई इज द सब्जेक्ट, पेंटेड सेकेंड फॉर्म. दिस वॉल painted second form changes into you say was were, this wall was painted by me. We refused them admission. अब मैं लिखूंगी नहीं, वैसे डिस्कस कर लेती हूँ. We refused them, we refused them, them तो इसका ऑब्जेक्ट है. they refused second form है. they were refused क्या, एडमिशन बाय, we us में चेंज हो जाएगा.
सुहानी कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल पोइम. क्या कंपोज की? अ ब्यूटीफुल पोइम. ये ऑब्जेक्ट है हमारा. अ ब्यूटीफुल पोइम कंपोज्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो वॉज या वर आएगा. अ ब्यूटीफुल पोइम है तो वॉज आएगा. अ ब्यूटीफुल पोइम वॉज कंपोज्ड बाय सुहानी. द टीचर गेव अस अ क्विज. अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं. दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, अ क्विज एंड अस. अगर हम अ क्विज से बनाते हैं, इफ वी फ्रेम दिस, चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस यूजिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज अ क्विज. अ क्विज गेव इज सेकेंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म हो तो वॉज या वर लगता है. अ क्विज के साथ हमारा वॉज लगेगा. अ क्विज वॉज गिवन टू अस बाय द टीचर. अगर हम अस से बनाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो दैट इज अस का बन जाएगा वी. वी के साथ गेव इज सेकेंड फॉर्म, वॉज और या वर, वी के साथ वर आएगा. वी वर क्या? थर्ड फॉर्म. गिवन क्या? वी वर गिवन क्या? अ क्विज बाय द टीचर. ही टीचेस अस फ्रेंच. अब अगेन these are two objects. If we start with French, French teaches is first form, is MR आएगा. French is taught किसको? To us by him. या us से अगर बनाते हैं indirect object से, then we say us का we बन जाएगा. We. अब teaches first form है, present simple tense है, is MR ही आएगा. तो we के साथ are. We are taught क्या? French by him. I shall give her 10 rupees. I shall give her 10 rupees. अब there are again two objects, her और 10 rupees. 10 rupees is direct object, her is indirect object. Shall will इन सब के साथ be लगता है. तो अब क्या बन जाएगा? अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओगे, 10 rupees will be given to her by I का me. या अगर हर से बनाते हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो बनेगा हर का बनेगा she. शी विल बी गिवन. आई के साथ तो शैल है पर शी के साथ तो विल लगेगा. शी विल बी गिवन थर्ड फॉर्म क्या? 10 rupees. शी विल बी गिवन 10 rupees बाय मी. माई फादर बिल्ट दिस हाउस. अब इसका क्या बन जाएगा? माई फादर बिल्ट. बिल्ट इज सेकेंड फॉर्म. क्या बनाया? दिस हाउस. दिस हाउस सेकेंड फॉर्म इज सिंपल पास्ट टेंस, दैट इज वॉज या वर. दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय माई फादर. आई बेक्ड अ केक. क्या बेक किया? अ केक. A cake baked is second form, was baked by me. She will have cooked the food by afternoon. She will have. अब देखने में ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा लगता है, लंबा लगता है, बट इट्स वेरी इजी. She will have cooked the food by afternoon. Will have been बन जाएगा इसके साथ. क्या cooked क्या करना है? The food. The food will have been cooked by afternoon by her. या the food will have been cooked by her by afternoon. Both the ways it's correct. Now every teacher likes this child. Likes is present simple tense. Present simple tense changes into is, am, are plus third form. This child is singular. This child is liked by every teacher. जब someone आ जाए, somebody आ जाए, हम somebody या someone आ जाए and we don't know exactly who the person is, what we do, we don't require to write answer. That can be written in bracket. It means that even if you write, that's okay. Even if you don't write, that's also okay. Fine. Someone has stolen my pen. My pen has आ गया. This is present perfect. Has been stolen by someone. अब by someone is your choice. Someone nobody knows. So my pen has been stolen. यहाँ तक भी ये ठीक है. If you want to write my pen has been stolen by someone, that's correct. Or my pen has been stolen. Second is somebody is knocking at the door. Knock के साथ at preposition लगी है, so this will stay. किसके ऊपर knock कर रहे हैं? The door. The door is the subject. Object. So the door is and knocking. ing changes into being. The door is being knocked at. Knocking के साथ at लगा हुआ है, so knocked at preposition साथ ही लगेगी. By somebody या by somebody की requirement नहीं है. The door is being knocked at. That's it. The door is being knocked at by somebody is not necessary. Okay, these are the answers, and you can cross check
अगर आपने बाद में करने भी हों तो आप कर सकते हैं। एनी हाउ, मैं आगे, ये तो इन्हीं के आंसर्स हैं। सो दिस वन इज पार्ट टू। एंड इस पार्ट टू में कुछ मैं क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आई विल बी टॉकिंग अबाउट डोंट, डजंट, डिडंट, डू, डज क्वेश्चन फॉर्म, डिड क्वेश्चन फॉर्म। थोड़ा सा इनको ले लेते हैं। अगर मैं लेती हूं हमारा सेंटेंसेस आर टू बी विथ शी डजंट लाइक मैंगोज या लाइक शी डजंट लाइक चॉकलेट्स, ठीक है। शी डजंट, डजंट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब उसको पैसिव वॉइस बनाओगे, नाउ यू से शी इज द सब्जेक्ट, चॉकलेट्स इज द ऑब्जेक्ट, एंड डजंट लाइक इज द वर्ब फॉर्म। एंड दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस डजंट, डू या डज आ जाए और नॉट आ जाए तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। अब डिपेंड करता है कि क्या है। चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स के साथ बन जाएगा chocolates are not plus third form like he liked by, she will change into her. Chocolates are not liked by her. I think this is clear. Now I'm going to clear this entire uh, next sentence. For example, we take I didn't open the box. I didn't open the box. I didn't open the box. अब इसका I didn't open the box. Didn't means was not, were not. The box is object. I is subject. अब इसका बनेगा the box. Didn't में was not या were not. The box is singular. The box was not opened हो जाएगा. This will change into opened, third form. The box was not opened by, I will change into me. That is the passive form. Okay, or you can say that is objective case of I. Now next, let's take one more example. Ria didn't Ria didn't kill the snake. Okay, now Ria didn't kill the snake. In this, didn't is again simple past tense, and Ria is subject, the snake is object. Let's the snakes, let it be, or maybe the snakes. Let's take plural, है ना? The snakes. Ria didn't kill the snakes. Now the snakes. Snakes are more. Did is second form, simple past tense, means was or were. The snakes are plural. The snakes were not, weren't. Kill changes into killed. This is third form of the verb. The snakes weren't killed by Ria. Okay. Now, next. Uh, let's take interrogative form also. Anna has not, on why do not and does not only, has not finished her lunch. Finished her lunch. Fine. Now, has not been. That is again negative. Her lunch her lunch has not been
finished by Anna, right? So this type of sentences you can change. But if they are in interrogative form, अगर वो ये तो हमारे हो गए हैज नॉट है तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ऐसे चलेंगे. अगर ये होता एना हैजंट फिनिश्ड हर बिस्किट्स, तो बिस्किट्स के साथ हैव आ जाता. हर बिस्किट्स हैव नॉट बीन फिनिश्ड बाय एना. मैं लिख नहीं रही हूँ पर आपको ये समझ आ जाना चाहिए. अब आगे आता है, मैं नेक्स्ट हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं. जैसे इसमें इज शी eating chocolates. Is she eating chocolates? ये क्वेश्चन है. अब सब्जेक्ट तो देखो है तो शी है और चॉकलेट्स इज द ऑब्जेक्ट. अब लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म में अगर आप हिंदी में भी बोलोगे क्या वो चॉकलेट खा रही है या क्या चॉकलेट उसके द्वारा खाए जा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस रिमेन्स द सेम, सेंस रिमेन्स द सेम, सेंटेंस चेंजेस. तो अब यहाँ पर चॉकलेट्स जो हैं वो हमारा सब्जेक्ट बन जाए, मतलब आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे चॉकलेट्स. अब चॉकलेट्स तो नहीं, उससे पहले हमें ये देखना है कि इज एम आर क्या लगेगा. चॉकलेट्स के साथ क्या लगता है, चॉकलेट्स के साथ ज्यादा है आर. आर चॉकलेट्स, आर चॉकलेट्स बीइंग, आर चॉकलेट्स बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन. So now we are using third form of the verb. Are chocolates being eaten by, she changes into her, by her. Fine. Next. Do, that was present continuous. Now we are taking present simple. Do you love movies? For example, you have the simple present tense. Do you love movies? Again, if we have question, ismr will be coming in the beginning of the sentence to, if it is a question, it will remain a question. If it is a simple sentence, it will remain a simple sentence. If it is affirmative, it will remain affirmative. If it is negative, it will remain negative. Simple sentence is declarative sentence. And if it means sense and tense remain same, only sentence changes. Now movies, plural. So do does mean simple present is mr. What do we use with movies? Are. Are movies. Do you love movies? Are movies loved? Loved. Third form of the loved. Are movies loved by you and then question mark. Clear? Okay. Now next. Next is she. Does she sing a song? These are interrogative sentences. Okay, question mark. Does she sing a song? Does she sing a song? Now, again, do does means simple present tense. It means is, am, are. That depending on the context. That depending on the object. A song. Does she sing a song? Now, or we can take does she sing songs. Let's take does she sing songs. Uh, let's take songs. Is it eraser? Sing songs. I think
Yes. Now let's take this. Songs are plural. Does is MR. With songs we use are. Are songs. Sing. Third form of sing is sung. Sung by. She will change into her. And because this is question, it will remain a question. I think clear? Now, next is uh, will. Will you help me? Simple sentence. Will you help me? And now, will you help me? Now, me will change into I. Shall will remain same. With me will change into I. Will actually these days we can use shall also with I. But even if you use will, that's okay. These are these days actually will also can replace shall till the time they are given as an option as models. Anyhow, अगर मान लो विल के साथ जो विल है ज्यादातर आई और वी के साथ शेल लगता है, लेकिन हम अगर विल भी लगाएं क्योंकि आजकल ये दोनों विल भी लगते हैं, सबके साथ लग जाता है विल, तो मी का आई बनेगा। ओहो, उससे पहले हमें ये लगाना पड़ेगा ना, उस आई के साथ क्या लगेगा, या तो विल आई, शैल विल के साथ बी, विल आई बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, विल आई बी हेल्प्ड बाय यू। ओके, सो इवन शैल आई बी हेल्प्ड बाय यू इज ऑल्सो करेक्ट, उसमें कोई गलती नहीं है। आगे है हमारा दिस इज बेटर। चलिए, कैन यू लिफ्ट this box and question mark. There's a question mark towards the end. Can you lift this box? Or maybe I think I remove and write properly so that it is visible. This box and question mark, right? It remains a question. What is subject? You. Object is this box, but can. Can remains can. Can this box. Again, shall, will, should, would, may, might, can, could, ought to. They take be. Shall be, will be, may be, might be, can be, could be, should be, must be. Sub be. So can be. Can this box be? I keep on speaking and repeating this so that this stays there. This gets registered. ये जो मैं रिदमिक वे से मैं बोलती हूँ, इसका सिर्फ मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाए और कुछ इंटेंशन नहीं है। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? कैन दिस बॉक्स बी लिफ्टेड? Wait. Lifted by you and question mark. ठीक है, आगे आता है हमारा अच्छा हम ले लेते हैं she must not tear the pages, है ना? This is a negative sentence. Simple negative. She must not tear the pages. Object is the pages. The pages must not be लग जाएगा be. The pages must not be torn by her. The pages must not be torn by her. So
my effort, like I am just explaining all these things so that आपको एक एक लिख लिख के बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. अगर हम ये करते हैं वेयर डू नहीं वेयर कोई वेट वेयर डिड यू कीप द पेन, वेयर डिड यू कीप द पेन, है ना, क्वेश्चन मार्क. अब डिड इज सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, वॉज वर विल कम, बट वेयर रहेगा, वेयर. अब वेयर के साथ द पेन के साथ वॉज आएगा या वर आएगा. क्वेश्चन में वेयर एंड वॉज तो आएगा ही आएगा शुरू शुरू में, जस्ट टू फ्रेम इट एज अ क्वेश्चन. In question form we always write was were or helping verbs in the beginning, and if these are wh words also, then also we just write just after them. So the pen, where, so this is singular, so where was the pen, where was the pen kept by you, where was the pen kept by you, then that is done. We have I think mostly negative and interrogative I have done with you. ज़्यादातर हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं. एंड फिर भी आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड यू कैन आस्क मी द डाउट्स. दिस इज एंड ऑफ पार्ट 2, बट दिस इज नॉट एंड ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. दिस इज अ डिटेल्ड टॉपिक, एक अच्छा डिटेल्ड टॉपिक है. इसको अच्छी तरह समझने के लिए प्लीज बी विद मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. And if you like it, kindly like, share and subscribe. And this is end of part 2. Thank you everyone. Thanks a lot.